हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरी कोशिश है 20 से 25 वीडियो के अंदर हम एक देसी लैंग्वेज के अंदर सारी स्टॉक मार्केट को समझें। उसके अंदर टेक्निकल भी होंगे, फंडामेंटल भी होंगे, साइकोलॉजी भी होगी, माइंडसेट भी होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। लेकिन वो बहुत ही एक देसी तरीके से हम इस सीरीज़ को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी की शुरुआत करते हुए आज जो पहली क्लास है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल मैं देसी लैंग्वेज से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि शेयर बाज़ार क्या चीज़ है, ताकि जो नए बच्चे इस मार्केट में आ रहे हैं या बड़े लोग भी, एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो जो किसी और प्रोफेशन में हैं, उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो बहुत ही देसी लैंग्वेज में बात करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि हम इस तरीके से करें और एक बढ़िया एक बुक बनाएं, एक टाइप से कुछ वीडियोस की, 20 से 25 वीडियो की, ताकि कोई भी इन क्लासेस को फ्री में ज्वाइन करके अपनी जो नॉलेज है, जो अपनी शुरुआत है, वो कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि शेयर बाज़ार क्या है। ठीक है, मैं बहुत एक सिंपल उसमें बात करूँगा। यहाँ पे हम एक वाइट बोर्ड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा वाइट बोर्ड है और हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई शेयर बाज़ार क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये समझिए, एक शेयर ये है हमारा। ठीक है, ये एक टाइप से बाज़ार है। बाज़ार आप एक सब्जी मंडी समझ लीजिए, एक सब्जी मंडी है। ठीक है, इस सब्जी मंडी के अंदर अलग अलग चीज़ें जो हमारी हैं वो बिक रही हैं। कोई सेब बिक रहा है, कोई केला बिक रहा है, या आप टाटा मोटर बिक रहा है, कोई दीपक नाइट्राइट बिक रहा है, कोई इन्फोसिस बिक रहा है, कोई टीसीएस बिक रहा है। ये सारा कुछ इस मंडी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस मंडी के अंदर दो लोग हैं, एक कस्टमर है और एक दुकानदार है। जैसे आप एक नॉर्मल सब्जी मंडी में भी जाते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, है ना। कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो दुकानदार है जो कि भैया जो सेलर है, ठीक है, जो आपको माल बेच रहा है। और एक कौन सा होता है? कस्टमर, जो कि आपका माल खरीद रहा है। अब कस्टमर माल लेने आया है, दुकानदार माल बेचने आया है। अब इसमें से कौन सा बंदा ऐसा है जो कि बिजनेस कर रहा है? बिजनेस कौन कर रहा है? दुकानदार कर रहा है बिजनेस। कस्टमर जो है वो यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ यहाँ पे लेने आया है, क्योंकि उसको थोड़े टाइम की ज़रूरत है। उसने खाना है, घर में खाना तभी बनेगा अगर उसको कोई चीज़ बनेगी, मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो ये सेलर है या जो ये दुकानदार है, ये कौन है? ये यहाँ क्यों आया हुआ मंडी में? पैसा बनाने के लिए, ताकि वो कुछ कमाई कर सके और उसका घर चल सके। आप किस लिए आए हुए हैं? ताकि आप पैसा कुछ खर्च, जो कस्टमर है या आप हो, आप किस लिए आए हो? ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा पैसा खर्च कर सकूं और मुझे सामान मिल सके। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है शेयर अपना सब्जी मंडी के अंदर, दुकानदार और कस्टमर के बीच में। ऐसे ही शेयर बाज़ार में भी क्या है कि भाई एक सेलर है। सेलर कौन है? जो कि आपको शेयर बेच रहा है। ठीक है, वो चाहे टाटा मोटर हो सकता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो सकती है। और एक कौन है? बायर है,
जो कि उस शेयर को खरीद रहा है। ठीक है, तो अब आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो शेयर बाज़ार है और जो सब्जी मंडी है, इसके बीच में, दोनों के बीच में कोई फ़र्क है नहीं। दोनों केसेस में एक कस्टमर है, शेयर बाज़ार में भी एक कस्टमर है, आप एक कस्टमर हो, कोई शेयर खरीदना चाहते हो, एक दुकानदार है जो कि आपको एक शेयर बेचना चाहता है। ठीक है, अब चलिए अगले स्टेप में हम चलते हैं कि अब क्या है। अब जो ये कस्टमर है, ठीक है, हम इसको कस्टमर, और ये जो है दुकानदार यानी कि शॉपकीपर। ठीक है, अब या आप सब्जी मंडी बोल लीजिए या शेयर बाज़ार बोल लीजिए, शेयर की मंडी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, अब जो एक दुकानदार है वो किस तरीके से कमाई करता है। दुकानदार क्या करता है कि वो उसने बाजार, जो बड़ी मंडी है वहाँ से सपोज कीजिए कोई चीज़ 30 रुपये किलो ली, ठीक है, और वो आपको 50 रुपये में बेच रहा है या 40 रुपये में बेच रहा है, यानी कि वो यहाँ पे एक प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, उसका सब्जी मंडी में आने का क्या पर्पस है उस दुकानदार का, कि वो पैसा बनाए। ठीक है, उस दुकानदार का क्या मकसद है इस सब्जी मंडी में आने का, कि वो पैसा बनाए। हमारा क्या मकसद है शेयर बाज़ार में आने का, कि हम क्या करें, हम पैसा बनाएं। ऐसे ही होता है ना दोस्तों, हम शेयर बाज़ार में क्यों आ रहे हैं, पैसा बनाने के लिए तो आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है अक्सर कि हम शेयर बाज़ार में दुकानदार ना बन के हम कस्टमर बन के रह जाते हैं। ठीक है, हम कस्टमर बन के रह जाते हैं। क्यों कस्टमर बन के रह जाते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। ठीक है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं कि हम जो है वो कस्टमर बन के क्यों रह जाते हैं। ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, ये शेयर बाज़ार है, ये अलग अलग, या शेयर बाज़ार कह लीजिए या सब्जी मंडी कह लीजिए, यहाँ पे अलग अलग शेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग केला, सेब, बनाना, ये वो, ठीक है, कई सब कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकानदार हो सके हैं जिनके पास केला भी हो, सेब भी हो, सब सारे फ्रूट पड़े हुए हों। ठीक है, तो एक दुकानदार एक सेब को आपको 50 में देने को तैयार है। ठीक है, एक दुकानदार के पास सेब भी है, केला भी है, वो सेब आपको 40 रुपये देने को तैयार है। एक दुकानदार है उसके पास केला भी है, सेब भी और भी है, बहुत कुछ है, वो आपको सेब जो है वो 30 रुपये में देने को तैयार है। ठीक है, तो अब क्योंकि आप एज अ कस्टमर हो, आप हमेशा, आपका जो दिमाग है वो किस चीज़ को ढूंढेगा कि मुझे सस्ता कहाँ मिल रहा है। मैं वहाँ उस मंडी के अंदर आप सभी को देखोगे, अच्छा ये 50 में दे रहा है, ये 40 में दे रहा है, ये 30 में दे रहा है। आपका ध्यान जो है वो इधर जाएगा, 30 वाली चीज़ में जाएगा आपका ध्यान, क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है। आप कह रहे हो यार क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 30 रुपये में इसको ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 30 रुपये में ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, आपने 30 रुपये में ख़रीदा, लेकिन आपने यहाँ पे खर्चा किया, आपने कुछ कमाया नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये दुकानदार 30 में क्यों दे रहा है आपको, ये दुकानदार 50 में क्यों दे रहा है, और ये दुकानदार आपको 40 में क्यों दे रहा है। ये दुकानदार आपको 30 में क्यों नहीं दे रहा, ये भी क्यों आपको 30 में नहीं दे रहा। क्योंकि दुकानदार जो है वो बिजनेसमैन है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। उसने 20 में ख़रीदा है, वो आपको 30 में बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। उसने, इस वाले ने 30 में ख़रीदा है, वो आपको 40 में बेच रहा है।
इसने यहाँ पे 40 में ख़रीदा है, वो आपको 50 में बेच रहा है। अगर वो कम इसलिए रेट नहीं कर रहा क्योंकि अगर वो इसके साथ कंपटीशन करने लग जाएगा तो वो आपको उसके कोई कमाई नहीं होगी। ऐसे ही शेयर बाज़ार है, किसी बंदे ने नीचे के भाव के ऊपर 20 रुपये में ख़रीदा हुआ तो वो आपको 30 रुपये में बेच रहा है। आप 30 में ले रहे हो, ठीक है, किस लिए ले रहे हो आप 30 में कि मैं 30 में लूँगा तो 40 में ऊपर जाके बेच दूँगा, मेरा मुनाफा हो जाएगा। यानी कि आप दुकानदार की तरह सोचोगे। इस दुकानदार ने 30 में लिया, 40 में मुनाफा किया, 40 में लिया, इसने 50 में मुनाफा किया। लेकिन हम लोग अक्सर स्टॉक बाज़ार में क्या गलती करते हैं कि हम एज अ कस्टमर सोचते हैं, हम एज अ दुकानदार नहीं सोचते। हम क्या कहते हैं कि भाई मुझे तो सस्ता चाहिए, लेकिन हम शेयर बाज़ार में किस लिए आए हैं? पैसा बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। हम एज अ शेयर बाज़ार में किस लिए आए हैं? एज अ दुकानदार आए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं इसका। अब कैसे हम उल्टा करते हैं, चलिए हम उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मोस्टली जो लोग हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते शेयर बाज़ार का, वो क्या करते हैं, जितना नीचे गिरता जाएगा शेयर वो और उसको ऐड करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो दुकानदार नहीं हुए, वो कस्टमर हुए। जो दुकानदार होगा वो कभी भी ऊपर अगर उसने कोई चीज़ ली है तो वो सस्ते में कभी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसका नुकसान होगा। वो तब बेचेगा बाई चांस उसका फ्रूट गलना शुरू हो गया कि अब तो भैया ये फ्रूट मेरा गलना शुरू हो गया, अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, 50-30 वाली चीज़ ली हुई है, ये तो 10 में भी नहीं बिकेगी, इसलिए वो मजबूरी में नुकसान सहता है और बेच देता है। लेकिन हम जानबूझ के गला हुआ माल उठाते हैं बाज़ार के अंदर कि क्योंकि हमें सस्ता चाहिए, हमें सस्ता चाहिए, ठीक है। दुकानदार ने आपको, किसी ने 20 वाली चीज़ ली थी, उसने आपको 30 में बेच दी। लेकिन आप ये सोचिए कि जब ये दुकानदार ने कोई चीज़ 30 की ली, लेकिन उसकी 30 की चीज़ बिक नहीं रही, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होनी शुरू होगी, 25 रुपये रह गई, कस्टमर 25 रुपये से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, तो वो क्या करेगा? क्या वो और माल खरीदेगा? वो कहेगा नहीं यार, और ये तो गड़बड़ हो रही है भैया, 25 में थोड़ा सा माल मेरे को बेचना ही पड़ेगा क्योंकि कस्टमर 25 रुपये से ज़्यादा पैसा देने को तैयार है नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा माल अपना 25 पे बेच देगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसको नुकसान होना शुरू हो गया है यहाँ पे। वो फिर थोड़ा सा प्राइस जो है वो और नीचे गया तो वो क्या कर रहा है? वो आपको 20 रुपये में भी देने को तैयार है कि ताकि जो मेरा बचा हुआ सौदा है वो किसी तरीके से बिक जाए और मेरा जो नुकसान है बहुत बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? वो हर नीचे जाते हुए उसके ऊपर आपको शेयर बेच रहा है, निकली जा रहा है, अपना माल जो है वो खाली कर रहा है। और वो फिर क्या सोच रहा है कि भैया अगले दिन मंडी जाऊंगा, ठीक है, अगर क्या पता जो केला मैंने आज, ठीक है, मैंने 30 का लिया था, लास्ट में 20 का बेचा, तो क्या पता भैया बाज़ार के अंदर सप्लाई बहुत केले की आ गई हो, तो कल सुबह देखूंगा मंडी में या 2 दिन बाद देखूंगा क्या पता केला किस रेट पे मिलता है। अगर वो कहता है कि यार 15 रुपये पे केला मिल रहा है मुझे, और हर कस्टमर 15 रुपये पे देने को तैयार है, नीचे कोई 10 रुपये पे देने को तैयार ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि अब जो बाज़ार का जो प्राइस है वो अब स्टेबल हो गया है। तो वो क्या करेगा? 15 रुपये में केला खरीदेगा, सभी दुकानदार 15 में खरीदेंगे, वो 20 में बेचेंगे, वो 25 में बेचेंगे, यानी कि वो अपना मुनाफा वहाँ पे करेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि शेयर बाज़ार, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। हम जब भी बाज़ार में हम आते हैं अपना
शेयर बाज़ार के अंदर हम एज अ दुकानदार कभी नहीं आते, हम एज अ कस्टमर आते हैं जिसको हमेशा सस्ता चाहिए। और वो आपको जो सस्ता माल बेच रहा है वो एक दुकानदार है जो कि वो आपको बेची जा रहा है। ठीक है, दो चीज़ों में वो बेच रहा है, या तो उसने सस्ते में लिया था आपको महंगे में बेच रहा है, या उसने महंगे में लिया था आपको सस्ते में बेच रहा है, लेकिन वो माल को निकालना चाहता है कि मेरा माल जितनी जल्दी हो सके बिक जाए, क्योंकि वो फिर वेट करेगा, उसने दुकान नहीं लगानी है, फिर से वो वेट करेगा, वो लेगा। लेकिन हम एज अ कस्टमर खरीदी जा रहे हैं, ठीक है, हम भैया सस्ता मिल रहा है, ये भर लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे फ्रिज के अंदर इतनी जगह ही नहीं होती, या हम सस्ते के चक्कर में ख़रीद तो ले लेते हैं, लेकिन वो आपका जो माल है वो बाहर पड़ा पड़ा गल जाता है, हमें फेंकना पड़ता है। तो यही है शेयर बाज़ार। बिल्कुल सिंपल देसी तरीके में मैंने ये समझाया है कि भैया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि शेयर बाज़ार ये है, यहाँ सारी मंडी लगी हुई है, दो टाइप के लोग हैं, कस्टमर है और शॉपकीपर है। अब आप क्या बनना चाहते हैं? आप कस्टमर बनना चाहते हैं इस बाज़ार के अंदर, या आप शॉपकीपर बनना चाहते हैं? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब ये आपका पहले ही स्टेप के अंदर, जिस दिन आपको समझ आ गया कि भैया मैंने कोई केला 20 रुपये पे लिया है और मुझे उसको 25 रुपये पे बेचना है, लेकिन वो केले की कीमत अगर मंडी के अंदर 20 रुपये रह जाती है, तो मुझे और केले अभी नहीं खरीदने, क्योंकि केला गल सकता है, पता नहीं कितने तक नीचे जाएगा, मेरा ना बिका ऊपर के रेट के ऊपर, या केला और सस्ता होता गया, तो मैं अभी नया केला ऐड नहीं करूँगा, मैं नया शेयर ऐड नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि सब्जी मंडी में जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए, क्योंकि मुझे पैसा बनाना है, पैसा खर्चना नहीं। समझे आप? तो इसलिए शेयर बाज़ार क्या है? दुकानदारी है, मुनाफाखोरी है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक दुकानदारी है जहाँ पे हमने एक बिज़नेस खोला है, जहाँ पे हम सिर्फ प्रॉफिट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने सस्ता माल ख़रीदा, हमने ऊपर महंगा बेच दिया। मैंने 20 का लिया, मैंने 30 का बेच दिया, उसके बाद केला 45 रुपये हो जाए, कोई बात नहीं भैया, मेरा तो मुनाफा हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में शेयर बाज़ार क्या है। अक्सर हम यही गलती करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम दुकानदार की जगह कस्टमर बन के शेयर बाज़ार में आते हैं, और वहाँ पे जो सस्ता पड़ा चीज़ें, मतलब जो हमारी जो सोच होती है वो ये होती है कि भाई प्राइस जो गिर रहा है वो मेरे को सस्ता मिल रहा है, मैं और लेता रहूं, जबकि हमें एज आ दुकानदार सोचना है कि मैंने नीचे तो लिया है, उसके बाद वो ऊपर जाना चाहिए, यानी कि मेरा माल जो है वो ऊपर बिकना चाहिए। अगर मेरा माल ऊपर नहीं बिकेगा तो भैया मैं और माल इकट्ठा नहीं करूँगा, मैं और नहीं लूँगा इसके अंदर। तो सेम अप्लाइज टू शेयर बाज़ार। हम कोई शेयर ख़रीद रहे हैं, आपका पहला जो माइंड है वो सीधा ये होना चाहिए कि भैया मैंने शेयर लिया है, इसके बाद इसकी कीमत ऊपर जानी चाहिए। अगर शेयर की कीमत नीचे जाती है तो मैं और केला नहीं लूँगा। मे भी ये हो सकता है कि केला मैं इतना ले लूँ कि और नीचे जाता रहे और गल जाए, और मैं आउट ऑफ बिज़नेस हो जाऊँ, मेरी दुकानदारी बंद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो शेयर बाज़ार यही है और कुछ नहीं है। आपने सस्ते पे लिया, कहाँ पे लिया आपने, उसके बाद आपने ऊपर बेचा, बस यही दुकानदारी है।
एक दुकानदार जो है बाहर खोल के बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है, कोलगेट अगर उसने 20 रुपये का लिया आपको 22 रुपये का बेच रहा है। और क्या कर रहा है वो, यही हो रहा है ना उसके साथ, ठीक है। लेकिन कल को सपोज करो वो 20 वाली चीज़ 25 रुपये की, जो पीछे से कंपनी है वो 25 रुपये की वो अपने रेट बढ़ा देती है, 25 रुपये कर देती है। कस्टमर जब आपके पास, आपने 25 का कोलगेट लिया, कस्टमर कहे आपको कि भैया पिछली बार तो तुमने 22 का दिया था, अब तुमने रेट कैसे 25 कर दिया। आप कहोगे कि भैया रेट बढ़ गए, अब तो इतना ही है, मैं तो इतने में ही दूंगा। वो कस्टमर कहता मुझे नहीं लेना, मैं तो 22 में ही लूँगा। आप कब तक बैठे रहोगे भैया। तो शेयर बाज़ार क्या है, जब तक बायर और सेलर के बीच में आपस में एक डील नहीं होती, दुकानदार बेच रहा है और कस्टमर ख़रीद रहा है, अगर दोनों के बीच में डील नहीं हो रही तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो शेयर बाज़ार हमारा एक बिज़नेस है, हमारा एक धंधा है, हमारी एक दुकान है, हमारी एक मंडी के अंदर हम एक सब्जियां बेच रहे हैं, सस्ती ले रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ना कोई इमोशन है, ना किसी, यहाँ केला सब सेब, यहाँ पे टाटा मोटर सेब है, दीपक नाइट्राइट केला है। अगर मुझे प्रॉफिट देंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, कोई इमोशन नहीं है इस बाज़ार के अंदर। तो इसलिए यही शेयर बाज़ार है जो मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितना मर्जी वो कर लीजिए, लेकिन आपको जो मैं एक लेमैन यानी कि एक देसी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको पहली बार ही आपने इंटरनेट के ऊपर या और किताबें पढ़ने से पहले यही बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपको आगे चल के मेरी तरह या हज़ारों लोगों की तरह स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए शेयर बाज़ार में जब आते हैं तो दुकानदार बनिए, कस्टमर मत बनिए, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये क्लासेस जो हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बाकी अगर आपको इस चैनल से कोई भी हेल्प मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।